राग वेश को घटाकर अपनी वीतराग संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। वादिराज महाराज इस तरह बड़े अनूठे प्रकार से भक्ति करते हैं। कहीं कोई याचना नहीं है, अत्यंत आत्मविश्वास है कि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे अपनी वह प्राप्त करने योग्य और क्या चीज है संसार में प्राप्त करने योग्य, वही आत्म संपदा प्राप्त करने योग्य है। सो भगवान से मांगू भी, प्राप्त भी करूं तो किस चीज को, भक्ति के माध्यम से उसी आत्म संपदा को प्राप्त करूं। फिर कहती प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चाम्रताब्धीर देवत्वाम, यह भूल गए। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चाम्रताब्धीर देवत्व पदकमलयो संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्याम मम रुचिवसा दाप्लुतम शालितानहा कलमाशम यद भवति किमियम देव संदेह भूमि। शयोपशम है वो वीर्यांतराय के साथ में होता है। हम तो हमेशा अनुभव करते इस चीज को कि थोड़ा सा भी वीर्यांतराय कर्म का शयोपशम कमती हो जाए तो ज्ञान सब धरो रह जाए। ताकत सोई चाहिए ज्ञान के लिए, अकेले इससे ज्ञान के शयोपशम से नहीं होता। तो आज उतना कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, मुझे लग भी रहा था तो कहने लगे कि वो इतनी किताब ले जा रहे हैं आज तो आप, हमने कि हमें तई बताएंगे, हम स्टेज पे बैठे बैठे पढ़ाते। अब ले आए भी है किताब, मनो देख भी रहा वो में से कि जो है भूल गए। छह उपसम है और इसी का अहंकार करते कि हम सब कुछ जाना, वो 1 मिनट नहीं लगने सबरो बिसर जाने। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नहीं बिसरता जी, तो सब छह उपसम ज्ञान है। अभ्यास करे करे पे भी भूल जाते हैं। तो आचार्य वादिराज महाराज भगवान की भक्ति कैसे कर रहे होंगे, अपन को तो उनने जो भक्ति करी है वो भूल जाती है। उनने कैसे भावों से मैं सोचता कि कैसे उनके भाव हुए होंगे, वो कैसे उन्होंने संस्कृत भाषा में और इतनी भक्ति भगवान की करी। वो कह रहे कि प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरी रायता चाम्रताब्धे, उत्पन्न तो हुई है भगवान भक्ति रूपी गंगा, कहां से? कहते वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। ऐसा तो कहते कि वह जो स्याद्वाद रूपी हिमगिरी है, आपकी वाणी है स्याद्वाद रूप, वो हो गया हिमालय, और वहां से निकली हुई है। और कहां तक जाती है? नदी कोनो भी निकले तो समुद्र तक जाती। और जा वाली नदी कैसी है? भक्ति रूपी गंगा, कहती वो मोक्ष तक जाती। आयता चाम्रताब्धेर, अमृत के समुद्र तक अर्थात मोक्ष तक वो फैली हुई है। और मुझे कहां प्राप्त हुई? जा तो बताओ। आपके चरणों में प्राप्त हुई संगता भक्ति गंगा, मुझे प्राप्त हुई है आपके चरण कमलों में बैठने से, मैं उसका आस्वादन कर रहा हूं। देखो भक्ति करते समय क्या विचार आना चाहिए कि भगवान की जैसे वाणी रूपी गंगा बह रही है, जाएगी लेकर के मोक्ष तक, पर मुझे तो यहां पर प्राप्त हुई। अब मेरा काम क्या है? उसमें मैं डूब जाऊं। जो डूब जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। जैसे नदी सामने से निकल रही हो और अपन किनारे खड़े रहे तो क्या स्थिति बनेगी? पवित्र हो जाएंगे, नहाए धोए हो जाएंगे क्या? कहती नहीं, उसमें उतरो, डूबो उसमें। तो यही भगवान की भक्ति करते समय होना चाहिए कि भगवान जिनेन्द्र के स्वरूप में उनके द्वारा कही गई वाणी में जो आत्मा का स्वरूप है उसमें हम अवगाहन करें, उसमें हम डूबे उन क्षणों में। उतनी देर ही सही, 5 मिनट 10 मिनट सही, अपनों सब रो ध्यान लग जाते कि जा चीज चढ़ाओ और जा चीज चढ़ाओ। हाँ, पूजा करते समय, पाठ करते समय कई जने कहने लगे कि वो कोई अर्थ की तरफ ध्यान दो। हाँ भैया, अर्थ की तरफ भी ध्यान ले लो, मनो परमार्थ तो न भूलो। अर्थ तो लगा ली, अच्छो अर्थ लगा लेता, बहुत अच्छा है, पूरी जैसी पढ़त हो पूजा हो को अर्थ भी जानत। अकेले अर्थ से क्या होना? अर्थ के साथ परमार्थ, उसमें डूबना। ज्ञान ध्यान बन जावे तो ही वो ज्ञान श्रेष्ठ है। आचार्य महाराज हमेशा कहती है, वो ज्ञान नहीं तो अकेली जानकारी है नहीं, जानकारी के साथ साथ वह अनुभूति बन जावे। उन क्षणों में हमें वैसा ही लगने लगे कि हाँ मेरा तो स्वरूप वीतराग ही है। तब जाकर के ऐसा कौन होगा कि जिसका चित्त निर्मल ना हो? तो वादिराज महाराज कह रहे कि मेरा चित्त तो उसमें अवगाहन करके अत्यंत निर्मल हो गया है, इसमें क्या संदेह है? कहीं कोई इसमें मुझे संदेह की स्थिति नहीं है। मैंने